जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ट्रेंड को चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कि चार्ट पे ट्रेंड को कैसे हम लोग देखें और चार्ट पे कैसे समझें। तो कोई भी चार्ट को हम लोग ओपन करेंगे, XYZ कोई भी चार्ट। यहाँ पे एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है और हम उसको बैक में ले जाएंगे। बैक में ले जाएंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे। टाइम फ्रेम शुरुआत में हमको 1 डे रखना है, क्योंकि जब आपका लेवल बिगिनर का होता है, जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं, चार्ट को देखने का शुरुआत करते हैं, तब आपको चार्ट को 1 डे पर देख रखकर तब सीखना चाहिए। अब ये 1 डे पर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि टाइम फ्रेम एक ऐसा चीज है, 1 डे में हमको क्लियर डायरेक्शन मिलता है। 15 मिनट में आपको अप ट्रेंड होगा, लेकिन 1 डे में डाउन ट्रेंड होगा। 15 मिनट में डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन 1 डे में अप ट्रेंड होगा। क्योंकि आप धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से सारी बातें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएं। तो चार्ट पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, चलिए इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। चार्ट को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे और जहां हमको दिखेगा, प्रॉपर जहां पे दिखेगा, वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये प्रॉपर अप ट्रेंड, देखिए हमको यहाँ पे प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है। प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ अप ट्रेंड होने का, यहाँ से, और ये हाई लगाया। फिर जब ये लो लगाया, चूंकि ये लो है और ये हाई है, फिर ये लो लगाया तो पिछला लो को नहीं तोड़ा, और जब हाई लगाया तो नया हाई लगा दिया। फिर जब नीचे आया तो फिर यहाँ पे देखिए लो लगाया, लेकिन इस वाले लो को नहीं तोड़ा, और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे प्राइस क्लोज किया। फिर जब नीचे आया तो इस वाले लो को नहीं तोड़ा, इस वाले लो को नहीं तोड़ा, और फिर ऊपर चला गया और फिर नीचे आया। फिर देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्योंकि आपको चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और चार्ट के बाहर जब कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था, तो वहां पर क्या था कि वहां पर आपको चूंकि कैंडल नहीं था, तो चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो यहां से तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन चार्ट पे समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। चार्ट पे समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि हमने इसको यहां पे लिया है और इसको यहां पे लिया है, इस वाले चीज को यहां पर लिया है, लेकिन इस वाले चीज को, इस वाले पॉइंट को यहां पर क्यों नहीं लिया है? तो दोस्तों, इस क्यों का जवाब हमको आपको आगे वाले वीडियो में देंगे। क्योंकि आपका जब प्रैक्टिस करते आप एक लेवल पे हो जाएंगे, तो या तो इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसा चीज होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ही का सवाल आप ही के द्वारा प्रैक्टिस के वक्त हल हो जाता है। तो प्रैक्टिस पे हमको बहुत ज्यादा फोकस देना है। इस वजह से फोकस देना है कि प्रैक्टिस से बहुत सारा चीज क्लियर होता है। अब आपको मैं और पीछे ले जाऊंगा चार्ट पे और देखूंगा जहां पे दिखे हमको, जहां पे हमको दिखे वहीं पे हमको प्रैक्टिस करना है। हर जगह हम ट्रेंड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बढ़िया उदाहरण है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाउन ट्रेंड का बढ़िया उदाहरण है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, जिसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव। बात आपको समझ में आ रहा होगा। चार्ट पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन इसको खूब करना है आपको। जैसे ये आपको मिल गया, अब चाहे तो इस पे फिर से कलम चला लीजिए, फिर से अपना कलम चला लीजिए। इसको जितना बार चलाएंगे ना, आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। तो हमको इस तरह से कतई नहीं करना है कि हाँ 1-2 बार कर लिए और ट्रेंड को समझ लिए। आप शुरुआत के 1-2 महीना ट्रेंड पे खूब प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेंड के साथ साथ आगे बढ़िए। आगे जो भी सीखिए ट्रेंड के साथ सीखिए। जहां पे भी हमको एक प्रॉपर अप ट्रेंड मिला, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो है प्रॉपर अप ट्रेंड है, प्रॉपर अप ट्रेंड। देखिए प्रॉपर अप ट्रेंड है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम अप ट्रेंड के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको वीक को लेना है या बॉडी को लेना है? तो ये डाउट आपका क्लियर करता हूं। जैसे मान के चलिए ये पिछला हायर लो है, पिछला हायर लो ये वाला है, और हायर लो पिछला ये रेड वाला जो कैंडल है जिसका इसका वीक है, और ये जो बॉडी क्लोज हुआ है। तो चूंकि हमने हायर लो को ये वाला हायर लो को लिया है, इसको लिया है, इसको लिया है, इसको, तो अब जब तक ये चीज नहीं तोड़ेगा, इस लो को नहीं तोड़ेगा, यहां तक इसका जो हाई ये लगाया है, ये वाला हाई लो, इस चीज को नहीं तोड़ेगा, तब तक ये हायर लो को टूटना हम नहीं बोलेंगे। अगर मान के चलिए कैंडल यहाँ पे जो बना हुआ है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल अगर यहाँ तक आता, यहाँ तक आता,
यहाँ तक आता और बॉडी क्लोज कर देता रेड में, बॉडी क्लोज रेड में कर देता। तो हम क्या समझते कि अभी ये हायर लो नहीं रहा, हायर लो को नहीं बचा पाया, अपने पिछला हायर लो को नहीं बचा पाया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके अगेंस्ट चला गया, इसको तोड़ दिया। तो मतलब ये अप ट्रेंड अब नहीं रहा। बातें क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और, जब अप ट्रेंड नहीं रहा तो क्या ये डाउन ट्रेंड हो गया क्या? नहीं। अप ट्रेंड ना होने का मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गया, बस इतना समझेंगे कि अप ट्रेंड नहीं रहा। क्योंकि इसके आगे आपको दिख रहा है चार्ट ये सब गया है, क्योंकि हम इसके आगे बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहीं तक, चूंकि हम अभी समझ लीजिए कि इसके आगे चार्ट नहीं बना है, इसके आगे चार्ट नहीं बना है, हम यहीं तक। लेकिन ये जब ये बन जाता तब अपनी बात है, तो बना नहीं है। तो जहां जहां बना हुआ मिलेगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी इसको हम ढेर सारा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कलम से इस तरह से प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो आपको आसानी होगी। आप ये पथ वाला ले लीजिए और इससे आप कर सकते हैं। पथ वाले को लेकर के इससे अभी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेंड को लगाइए, प्रॉपर अप ट्रेंड ये हुआ। तो इस तरह से आपको जहां भी मिले वहां प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। यहां से लेकर के यहां तक भी अप ट्रेंड है, तो वो कैसे है? ब्रश को ले लीजिए और देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए क्या हुआ, यहां से प्राइस चलना शुरू हुआ और ये हाई लगाया। लेकिन जब लो लगाया तो चूंकि इसका लो ये था, लो कौन सा था, ये वाला लो था, इस लो से प्राइस चलना शुरू हुआ और प्राइस यहाँ पे हाई लगाया। और जब यहाँ से नीचे आया, लो लगा रहा था, प्राइस को करेक्ट कर रहा था, तो इस लो को ब्रेक नहीं किया और यहीं से फिर प्राइस इंपल्स कर गया। और इंपल्स किया तो इस वाले हाई को तोड़ के नया हाई लगा दिया। और नया हाई लगा के फिर जब यहाँ पे प्राइस यहाँ से करेक्ट कर रहा है, प्राइस करेक्शन कर रहा है, तो इस लो को सेफ रख रहा है और फिर यहाँ से एक नया हाई लगा रहा है, यहाँ से एक नया हाई लगा रहा है। तो ये भी एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। तो हमको चार्ट पे अभी जो चीजें बिल्कुल क्लियर है उस चीज को हमको प्रैक्टिस करना है। जहां पर डाउट होगा उसको हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि यहां से लेकर के यहां तक बताइए क्या है, अप ट्रेंड है क्या? देखिए आप खूब प्रैक्टिस करने के बाद में आपको अप ट्रेंड ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक अप ट्रेंड है, लेकिन इसमें ट्रेड क्यों नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, नीचे आया, हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, इक्वल हाई कर दिया और इक्वल हाई करने के बाद में इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड हो गया। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर तक गया। अब यहाँ से जब ऊपर गया प्राइस, क्योंकि यहीं पे प्राइस तोड़ के ये प्राइस बता रहा था कि हमारा मूड नहीं है ऊपर जाए, ये तो बस वैसे चला गया। वैसे कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जो प्राइस गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गया है कि लोगों को ट्रैप करे, लोगों को बाइंग दिखाए और उनका ऐसे लेकर के प्राइस नीचे गिरे। क्योंकि नीचे आने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, नीचे आने के लिए भी इसको बहुत सारा ऑर्डर चाहिए। और ऑर्डर कब मिलेगा? कोई बाई करेगा तभी ये बेचेगा, इसको बेचने के लिए खरीदार चाहिए। तो ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था ये यहाँ पे, तब जाकर यहाँ पे बायर मिला इसको और ये अपना माल बेचकर यहाँ तक निकल गया। तो दोस्तों ट्रेंड को हमको समझना है पहले, और सारी चीजें ट्रेंड पे ही होता है, चार्ट पे ही दिखता है। और चार्ट देखने का हमको नजरिया होना चाहिए। अब एक बात और, यहाँ पे कोई न्यूज होगा, यहाँ पे कोई न्यूज होगा, लेकिन जो लोग चार्ट पे न्यूज देखते हैं उनको न्यूज यहीं पे दिख गया था, यहीं पे दिख गया था। ये दो चीजें पहले इस चीज के लिए तैयार हो रही थी, इस चीज के लिए प्राइस गिरने के लिए यहीं पे ये दो चीजें तैयारी कर रही थी। अब देखने का नजरिया जिसके पास है वो देख लिया और समझ लिया कि हाँ भैया यहाँ से प्राइस जब नीचे जाएगा तो इस ब्रेकआउट के ट्रैप में नहीं फंसेगा। और जो लोग इस दोनों चीज को नहीं समझेंगे वो इस ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस जाएंगे और फिर अपना एसएल दे देंगे। और जो एसएल ना लगाए काम करते हो उनका तो कल्याण ही हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने चार्ट पे ट्रेंड को कैसे प्रैक्टिस करें। तो हमको चार्ट को, किसी भी चार्ट को 5 साल 6 साल 10 साल पीछे बैक करके ले जाना है और उसको चार्ट पे प्रैक्टिस करना है कि अप ट्रेंड कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें हमको उतना समझ में आएगा, हमको उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा रोल निभाता है चार्ट को समझने के लिए। क्योंकि आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा जोड़ दिया हूं मैं प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोड़ दिया हूं और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा कायल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ से भी प्रॉपर अप ट्रेंड हमको दिख रहा है, और प्रॉपर अप ट्रेंड हम कैसे लगाएंगे, इस वाले लो को लेंगे और यहाँ से यहाँ पर अपने कर्सर को ले जाएंगे हाई, और उसके बाद में इस लो को लेंगे लो, फिर हाई,
और फिर लो, फिर हाई और लो, फिर हाई लो और फिर से हाई। इस तरह से चीजें चल रही है। चूंकि हम आप देखेंगे कि इस चीज को मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे ये 3 कैंडल जो रेड का बना हुआ है, तो इस लो को छोड़ दिया। यहाँ पे ये 3 कैंडल बना हुआ है, इसको मैंने छोड़ा है। ये 3 कैंडल बना है, इसको मैंने छोड़ा है। ये 3 कैंडल बना है, इसको मैंने छोड़ा है। अब ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंटरनल स्विंग है और हर इंटरनल स्विंग हायर लो नहीं होता है। हायर लो के लिए एक रिस्पेक्टेड लो होना जरूरी है, और रिस्पेक्टेड लो क्या होगा उसको उसे आपको समझना होगा। मान के चलिए क्रिकेट में व्हाइट बॉल को आपने देखा होगा कि अंपायर व्हाइट बॉल कब देता है। तो व्हाइट बॉल एम्पायर के बहुत बार एम्पायर के विवेक पे व्हाइट बॉल फैसला करता है, अपने विवेक से। ये व्हाइट बॉल का निशानी है और ये व्हाइट बॉल का निशानी है। ये दोनों व्हाइट बॉल है। अब इसके इधर जाएगा तो व्हाइट बॉल और इसके इधर जाएगा तो व्हाइट बॉल। कभी कभार आप देखते होंगे कि गेंद यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसके इधर व्हाइट बॉल, इसके इधर जाएगा तो व्हाइट बॉल हो जाएगा। लेकिन गेंद इधर आने के बाद भी अंपायर व्हाइट बॉल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका विवेक बोलता है कि नहीं, ये व्हाइट बॉल हम नहीं देंगे। क्योंकि बैट्समैन जो है, बैट्समैन या तो इतना लंबा है या उसका एरिया है। बैट्समैन यहाँ से बैटिंग कर रहा था, लेकिन बॉल जैसे ही आया बैट्समैन यहाँ पे चला गया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और बिल्कुल चार्ट पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वैसा ही चीज आपको दिखेगा। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि क्रिकेट और चार्ट का क्या मतलब, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको एक उदाहरण देने के लिए मैंने समझाया है, और आप इस चीज को जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो मैंने आपको अप ट्रेंड को कैसे ड्रॉ करें, पाथ से कैसे पहचान करें, उसी तरह से डाउन ट्रेंड का भी आपको करना है। डाउन ट्रेंड भी आपको देखना है। अभी हमको डाउन ट्रेंड इस चार्ट पे अभी तक नहीं दिख रहा है प्रॉपर। एक दिखा था तो मैंने मारा, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड, प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए। क्योंकि हाँ, प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिख गया। ये रहा प्रॉपर डाउन ट्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। यहाँ से प्राइस चलना हुआ, यहाँ से आया, फिर एक पुल बैक लिया, करेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर प्राइस इंपल्स किया, फिर करेक्ट किया, फिर इंपल्स किया, फिर करेक्ट किया और फिर इंपल्स किया। तो प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। तो हमको चार्ट पे इस तरह से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप 10 चार्ट, 20 चार्ट, 50 चार्ट पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम असाइनमेंट दें, हमारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये हमें पता पड़े, दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, और वो चीज़ मैं आपका असाइनमेंट देख करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपका ट्रेंड क्लियर है या इसमें डाउट है। आपको मैं बिल्कुल ट्रेडिंग जीरो से सिखाऊंगा, जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। बस आपको मेहनत करनी है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में आप पैसा देकर के ही सीखें, आप फ्री में भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे एक हमको ट्रेंड दिखा, प्रॉपर अप ट्रेंड, यहाँ से प्रॉपर अप ट्रेंड दिखा है। अब एक चीज और, जब आप यहाँ से लगाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। जब आप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि हम इसको ले लें, या यहाँ पे इसको ले लें, यहाँ पे इसको ले लें, यहाँ पे इसको ले लें। ये सब चीजें जो है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे खूब समझिए, खूब समय दीजिए, तब जाकर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।